हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है। तो पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे मिस ना होए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो या जब तक आपको नॉलेज ना हो कि कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, क्या मिनिमम अमाउंट रहेगा, क्या फ़ीस कटेगी और कब लो हाई प्राइस कैसे जाएगा, कैसे नुकसान हो सकता है, वो सब जानते हुए। या आप अगर CoinDCX यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3 बटन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके लर्न का ऑप्शन है। इधर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो के रिगार्डिंग ले सकते हैं और फीस वगैरह इनकी ऐप पे आपको सब मिल जाएगा। मतलब तो ये सब आप नॉलेज में ले लीजिएगा, क्योंकि कई नए बंदे आए थे डॉककॉइन के हाइप के चलते, उन्होंने ऐप पे साइन अप कर दिया, सोचा कि चांस मिस ना हो, जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया, बिना KYC कराए उन्होंने फंड्स ऐड कर दिए। उसके बाद सबके फंड्स अटक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है डिपॉजिट में लोगों को। तो वो आपको ना आए, तो इसलिए आपको सबसे पहले साइन अप करना है और KYC करवानी है, उसके बाद फंड्स ऐड करने हैं, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तब तक आपको नॉलेज भी हो जाएगी और 1-2 दिन तक ऐप को आप बिना फंड के यूज़ कीजिए, बिना मतलब पैसे डाले, बस रेट देखते रहिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपके जो भी डिसीजन होंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि कौन सा कॉइन परचेज़ करूँ, कौन सा कॉइन परचेज़ ना करूँ, वो आपके खुद के होने चाहिए, दूसरे के ओपिनियन के बेस पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार होता है बंदा कोई है, मान लीजिए वो 1000 रुपये से ट्रेड कर रहा है, पर वो मतलब हवाबाजी में क्या करेगा, आपको बोलते हो यार वो ये वाला कॉइन ले लो, मुझे लगता है बहुत बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा। उसने खुद ने लिया नहीं होता, आपको बोलता है, आप सही में सोचते हो कि यार ये बंदा सही कह रहा होगा और आप ले लेते हो और बाद में आपको नुकसान हो जाता है। तो कोई भी बंदा कहे, चाहे वो छोटा लेवल पे ट्रेड करता हो चाहे बड़े लेवल पे करता हो, पर आपको पहले उसको खुद आपको देखना है क्या वो सही है डिसीजन क्या या नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, पर नुकसान होगा तो भी आपका ही होगा। और इस मार्केट में किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सा कॉइन अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसलिए आप ये रिस्क को याद रखते हुए अपने डिसीजन खुद लें और अच्छे से सोचें क्या ये जो मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्या ये सही है या गलत है, ताकि आपको इसमें नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बाय और सेल आपको कभी भी कॉइन का ये सोच के नहीं करना है कि चांस मिस ना हो जाए। मतलब ये जैसे कि डॉककॉइन आया तो कई बंदों ने डॉककॉइन के चलते एंटर हुए थे, उन्होंने ये सोचा यार ऐसा ना हो डॉककॉइन का चांस मिस हो जाए और हम अमीर बनने से रह जाएं। तो उन्होंने क्या किया, डॉककॉइन को परचेज़ कर लिया हाई प्राइस में। मतलब जब उसका प्राइस 55, 56 या 53 ऐसे था तब उन्होंने परचेज़ कर लिया। उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई और उनके जो प्राइस था डॉक का वो नीचे आ गया और उनका इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ऐसा ना हो कि आप लॉस में आ जाओ आते ही। तो इसलिए कभी भी जो डर है कि मेरे से चांस मिस ना हो जाए, तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमेशा ट्रस्टेड कॉइन ले और किसी के कहने पे ना आए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ कॉइन बढ़ रहे होते हैं और हम डर के मारे ले लेते हैं, फिर वो नुकसान दे जाते हैं। तो कभी भी इस डर से कॉइन ख़रीदना या बेचना नहीं है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट ये है कि कभी भी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉइन में, वो किसी चीप कॉइन में, मतलब जिसका वॉल्यूम कम हो या जिसकी लिक्विडिटी कम हो, उस कॉइन में नहीं करना है। उस कॉइन में क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। BTC में जाएंगे, यहाँ एक कॉइन है बांका, ठीक है, तो ये रहा। तो आप इस कॉइन पर देखेंगे तो ये क्या है, काफ़ी क्रैश करता जा रहा है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए आप 0.01 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसका चार्ट है, देख रहे हैं आप ऊपर से कितना नीचे आ चुका है। तो एक्चुअल में क्या है, इसका जो अब है ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, लिक्विडिटी भी बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप इसको परचेज़ कर लेंगे तो आपके फंड्स रुक जाएंगे, जब आप सेल करने लगेंगे तो आपका ये सेल नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी ऐसे जगह इन्वेस्ट ना करें जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम हो या उसकी वॉल्यूम कम हो। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी या लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, आप एट द मोमेंट उसको बाय सेल कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको नए कॉइन नहीं लेने जो लिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी शिबिनू आया था रिसेंट में ही, तो वो काफ़ी नया कॉइन आया था और जो नए बंदे थे उन्हें लगा भाई डॉग का भाई आ गया और उन्होंने शिबिनू को परचेज़ कर लिया था। अगर लॉन्ग टर्म में पता नहीं कैसा ये रन करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए देखो नुकसानदेह हो गया है थोड़ा सा। तो मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका चार्ट है। शुरू में आया ये इतना ज़्यादा ऊपर गया ये,
तो हर बंदे ने इसको परचेस करना चालू कर दिया। नए बंदे तो अक्सर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जैसे ही मान लो 2500 पे पहुँचने लगा, भाई अब ये डॉग वाला हिसाब है इसका, ले लो ले लो ले लो। सब ने ले लिया, किसी ने 3000 रुपये ले लिया, किसी ने 3300। ये जब पॉइंट के बाद मतलब दिखा रहा हूँ मैं 3900, ये मतलब इसके लास्ट में जब 3000 के आसपास था उसके आसपास उन्होंने ले लिया और उसके बाद ये क्रैश करना चालू कर दिया और क्रैश करते करते वापसी जहाँ से शुरू हुआ था उसके आसपास आ गया है। अब फिर से वो लॉस में, और ये पता नहीं लॉस कब रिकवर होगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम बाद रिकवर हो सकता है। तो कभी भी आपको नया कॉइन नहीं परचेस करना है लिस्ट होने पे। क्यों? उसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो कभी नया कॉइन बाय नहीं करना, हमेशा ट्रस्टेड कॉइन बाय करें और जो पहले से हैं थोड़ा सा उनसे पूछ लें क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा, पर अपना डिसीज़न लास्ट में खुद सोच के लें, पर सजेशन ज़रूर ले लें क्योंकि काफ़ी टाइम से जो ट्रेड कर रहा होता है उसे थोड़ा बहुत पता होता है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना अमाउंट उससे ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर सकें। मतलब जैसे अगर आपकी 50,000 सेविंग है तो आपको क्या करना है, आपको 50,000 में से जितना आप अफोर्ड कर सकें उतना ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना करें कि आप इन्वेस्ट कर दें कि भाई प्रॉफिट देगा, पर इसके अंदर फंड्स कई बार फंस जाते हैं या आपका नुकसान हो जाए या गलती से हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपके इसमें फंड्स लॉस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जितना आप खोने को अफोर्ड कर सकते हैं, जितना पैसा खोने को अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, बंदे क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से उधार लेके इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी, मेरे यार दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा किया था। तो प्रॉफिट बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बना नुकसान में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार ये तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। तो कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना, जितना आप अफोर्ड कर सकें उससे ज़्यादा, जितना अफोर्ड कर सकें सिर्फ उतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी आपको कॉइन नहीं खरीदना हाई प्राइस पे। जैसे कि ये देखिए अभी हाई प्राइस पे मैटिक चल रहा था, काफ़ी इस पर बात चल रही थी, तो इसका चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये 150 तक पहुंच गया है, आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊंचा पहुंच गया था, 150 तक पहुंच गया था। अगर आपने यहाँ परचेस कर लिया, करंट प्राइस चल रहा है इसका 140, मान लीजिए यहाँ से क्रैश करना अगर चालू किया तो जो भी नए बंदे हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। पुराने बंदों को तो फिर भी मान लीजिए उन्होंने कहीं इसको 70-80 में लिया होगा तो ये यहाँ तक गया तो वो थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। पर जो नए बंदे हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में ख़रीद लिया होगा जब कॉइन हाई होगा तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी किसी कॉइन को हाई प्राइस पे मत खरीदना, ये मेरा सजेशन है। बाकी दूसरे हर किसी का अपना ओपिनियन है, पर मेरा सजेशन है कि कभी भी किसी कॉइन को नहीं लेना जब वो हाई पे हो एकदम ज़्यादा। जैसे डॉग कॉइन एकदम हाई पे था, जिसने लिया सबको नुकसान हुआ, तो उसको हाई पे नहीं लेना। और अगर लेना है तो बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी है कि भाई प्राइस डाउन ना आ जाए, प्राइस डाउन ना आ जाए। और जैसे ही आपको लगे प्राइस डाउन आ रहा है तुरंत सेल कर दो, वरना बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जिस वजह से थोड़ा प्रॉफिट मतलब सही हो जाता है मेरे को। तो वो पॉइंट ये है कि कभी भी आपको कॉइन जो है सेल नहीं करना, कब? नुकसान में या लो में, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से पॉइंट समझाता हूँ। जैसे कि आपने मान लीजिए डॉग कॉइन है, ठीक है, इसको परचेज़ कर लिया, तो इसको मान लीजिए मैंने परचेज़ किया था जैसे 41 में, तो इसका प्राइस क्या गया, डाउन गया, कहाँ तक 32-33 तक डाउन गया इसका। पर मैंने इसको सेल नहीं किया, मैंने इसको होल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि अगर मैं कॉइन जितने बाय करता हूँ उससे ज़्यादा मैं बेचूंगा, चाहे मैं 50 रुपये को प्रॉफिट कमाऊँ और प्रॉफिट में बेचूंगा। क्योंकि अगर किसी और कॉइन के चक्कर में मैं इसको सेल कर दूंगा लॉस में और दूसरे कॉइन में जाके अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा ये सोच के कि शायद वो प्रॉफिट दे जाए और वो भी लॉस में गया तो मेरे को दुगना लॉस होएगा। इसलिए पर अगर मान लीजिए मैंने इसको 41 में खरीदा, इसका प्राइस 33 आ गया, पर तब भी मैं इसी में रहूँगा, तो ये जब ये इंक्रीज़ होएगा तो प्रॉफिट दे जाएगा। पर अगर मैंने मान लीजिए इसको सेल कर दिया, ठीक है, ये 41 में खरीदा मैंने, 33 में सेल कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करने चला गया, मान लीजिए रिपल पे इन्वेस्ट करने चला गया, वो पहले ही हाई चल रहा है, मेरे को लगा भाई और ज़्यादा हाई जाएगा, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैंने उसको 120 में ख़रीद लिया। अब गलती से वो डाउन आ गया, मान लीजिए वो 100 रुपये आ गया, तो इसमें क्या हुआ, पहले मैंने डॉग कॉइन पे नुकसान झेला, फिर मैंने रिपल पे नुकसान झेला, तो मेरा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो कभी नुकसान में नहीं सेल करना है। सेल कब करना है? जब बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हो,
जैसे कि अगर डॉग कॉइन आपने देखा होगा, जिसने खरीदा होगा 55-57 पे हाईएस्ट गया था, उसके बाद एकदम से क्रैश करने लगा, नीचे आता गया। तो जब भी आपको ऐसा लगे या इन्फॉर्मेशन है कि भाई मार्केट क्रैश होने वाली है या हो रही, आपको दिखती हो 1 रुपये नीचे गया, 2 रुपये नीचे गया, 3 रुपये नीचे गया, तो ऐसे केस में आपको सेल कर देना है, क्योंकि काफ़ी नीचे आने के चांसेस होते हैं। पर जो एक नॉर्मल इसका फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन में सेल नहीं करना है, इस डर से कि यार जो नीचे आ गया 2 दिन हो गए तो नीचे गया, कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, तो आपको ऐसे डर से सेल नहीं करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। और 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कभी हाई पे कॉइन को परचेज़ नहीं करना है और कभी कॉइन को नुकसान में सेल नहीं करना है। एक्सेप्शनल केस में करना है, पर ज़्यादातर कोशिश यही है कि उसको नुकसान में सेल ना करें। सो होपफुली गाइस आप समझ गए होंगे सब कुछ। तो अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डिस्कशन चलते रहते हैं, पर्सन साइड है वो उसका आंसर देते हैं। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं जितना होगा उतनी हेल्प कर सकूँगा तो बिल्कुल करूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।